नमस्कार। आज सामान्य हिंदू परिवारों में छोटे छोटे बच्चों के व्यवहारों, विचार एवं संस्कारों को लेकर सर्वत्र गंभीर चिंताजनक स्थिति दिखती है। हम वस्तुतः ऐसा क्या करें जिससे इसका तथ्यपरक समाधान हो सके, यह विचारणीय विषय है। कुटुंब प्रबोधन की इस वीडियो श्रृंखला का यह दूसरा भाग है जो छोटे छोटे बच्चों को समर्पित है। इस चरण में हम 12 ऐसे सरलतम प्रयोगों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाने हेतु हम अपने बच्चों को सिखाएं, और यदि ये पहले से ही व्यवहार में हो तो ध्यानपूर्वक उसे और भी दृढ़ करें। कुल 9 खंडों में ऐसे कुल 108 व्यवहारिक विषयों की चर्चा हम इस वीडियो श्रृंखला में करेंगे, जिनको क्रमशः अंगीकार कर व्यवहार में लाने से अपने परिवार के विचार संस्कारों में संतोषजनक गुणात्मक परिवर्तन करने में कदाचित हम सफल हो पाएंगे। आइए उनका विचार करते हैं और कुछ निश्चित प्रयोगों से हम अपने परिवार प्रबोधन की शुरुआत करते हैं। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में बताई गई बातें बच्चों एवं अल्पवय के किशोरों के लिए तो है, पर यह संदेश बच्चों को संबोधित नहीं किया गया है। निश्चित ही यह उस आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता, अभिभावक, शिक्षक अथवा अन्य किसी बड़े को ही संबोधित है। हमारा पहला सूत्र, बच्चों के ऐसे श्रेष्ठ नाम रखें जिससे बच्चों का स्वाभिमान बढ़े और श्रेष्ठ विचार, व्यवहार एवं संस्कारों की प्रेरणा मिले। हिंदी अथवा संस्कृत निष्ठ शब्दों में से इसका चयन करना उपयुक्त होगा। राशि के अनुरूप अक्षर से नाम रखना और भी श्रेयस्कर हो सकता है। पारस्परिक विमर्श से नाम का विचार करें। हाँ, यदि आप श्रेष्ठ नाम नहीं चुन पा रहे हो तो अपनी पसंद के पहले अक्षर के साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे संस्कृत निष्ठ नामों के साथ हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारा दूसरा सूत्र, बच्चे का प्रातः जागरण ही प्रेरणादायी हो ऐसा अभ्यास कराएं। प्रातः जागरण का मंत्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। प्रातः अपने बिस्तर से उतरते समय पृथ्वी माँ को पहले हाथों से स्पर्श करके वंदन करने का अभ्यास कराएं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। जैसा कि मैंने इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में कहा है कि घर में जागरण के समय श्रेष्ठ मंत्रों, स्तोत्रों आदि की अनुगूंज से सुप्रभात का स्वागत होना चाहिए। इसकी ध्वनि धीमे स्वर में बच्चों के कक्ष तक भी लगातार अवश्य जानी चाहिए। जागरण के तुरंत पश्चात सभी लोग परिवार में अपने से बड़ों के, यहाँ तक कि बड़े भाई बहनों के भी चरण स्पर्श करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हमारा तीसरा सूत्र, बढ़ते बच्चों में कई बार अपच व कोष्ठबद्धता यानी कब्ज की शिकायत होती है। इसके समाधान हेतु पर्याप्त पानी पीने की उचित पद्धति सिखाएं। मैं यहाँ बिना कुल्ला किए प्रातःकाल 1 से 2 गिलास पानी पिलाने की अनुशंसा करता हूँ। बच्चों को यह आदत डालें कि जलपान अथवा भोजन के आगे व पीछे न्यूनतम 45-45 मिनट तक पानी नहीं पीना है। हाँ, उसके पहले अथवा पीछे इच्छानुसार पर्याप्त पानी पी सकते हैं। यहाँ इस बात को समझना आवश्यक है कि यह पद्धति प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य रक्षा के अनुकूल है तथा एक बार अभ्यास हो जाने पर इसके नियमन में कोई असुविधा नहीं होती है। दिन भर में बच्चा यदि 2.5 लीटर तक पानी पीता है तो अच्छा है। हमारा चौथा सूत्र, स्नान के समय के मंत्र का अभ्यास कराएं। गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र में भारत की 7 पवित्र नदियों के जल के आवाहन का भाव है और इससे आंखों के सम्मुख समग्र भारत की एकात्मता का चित्र बनता है। अतः बच्चा पवित्रता एवं समग्रता से जुड़ता है। स्नान के पश्चात कम से कम 5, 8 या 12 बार बच्चा गायत्री मंत्र का पाठ अथवा जप अवश्य करे। स्नान के बाद नियमित रूप से बच्चा रोली कुमकुम का तिलक लगाए तो अति उत्तम। हमारा 5वां सूत्र, बच्चे अपना गृह कार्य स्वयं करें, माता पिता उनका गृह कार्य नहीं करें। यदि बच्चे को किसी अंश में दिक्कत आ रही है तो आपको जितनी जानकारी है उस अंश में उतना ही बताएं, शेष उसे स्वयं करने दें। आप गृह कार्य कराते हैं ऐसा भाव प्रकट करना कदापि उचित नहीं है। हमारा 6ठा सूत्र, बच्चे सही शब्दों से रिश्तों का संबोधन करें। मम्मी, मम्मा, डैडी, डैड, पापा, अंकल, आंटी जैसे संबोधनों के स्थान पर माँ, पिताजी, बाबूजी, दादाजी, दादी माँ, नाना जी, नानी माँ, चाचा जी, ताऊ जी, चाची या ताई जैसे संबंध सूचक शब्द ही प्रयोग करें। अभिवादन की सही रीति का ज्ञान दें। उचित रिश्तों में चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना सही है, घुटना छूकर या हवा में छूकर नहीं। शेष स्थानों पर हाथ जोड़कर अभिवादन उचित है। उसके साथ प्रणाम, नमस्ते आदि कह सकते हैं। घर में बड़ों को सम्मान एवं छोटों को स्नेह मिलने का वातावरण और परंपरा रहनी चाहिए। हमारा 7वां सूत्र, बच्चों को व्यवहार संबंधी निश्चित नियम प्रारंभ से ही सिखाए जाएं। जैसे सभी कार्य यथा समय ही करने चाहिए, सभी लोग अपना काम स्वयं करें और बुजुर्गों के काम में यथावश्यक सहायता करें। घर में सभी वस्तुओं का निश्चित स्थान हो और सभी वस्तुएं आवश्यकता अनुसार वहीं से उठाकर पुनः वहीं रखी जानी चाहिए। जो भी दिखा वह सब खरीदने और उसमें गर्व करने की पाश्चात्य दृष्टि कदापि उचित नहीं है। हमारा 8वां सूत्र, संसाधनों का सम्यक उपयोग एवं संरक्षण करना सिखाएं। जैसे जल का संरक्षण उचित उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें और अपव्यय तो बिल्कुल नहीं करें। इसी प्रकार बिजली का भी उचित उपयोग तो करें पर दुरुपयोग नहीं करें और उसका भी अपव्यय बिल्कुल नहीं करें। घर में टीवी, लैपटॉप, पंखा, एसी, बल्ब आदि जैसी चीजें अनावश्यक चलती हुई नहीं छोड़ें। हमारा 9वां सूत्र, सायंकाल न्यूनतम 1 से 1.5 घंटे बच्चों का खेलना अनिवार्य हो। घर से बाहर जाकर खेलें। पड़ोसियों के बच्चों के साथ भाग दौड़ के एवं शारीरिक प्रकृति के खेल खेलें। अनेक प्रकार के स्वस्थ खेल खेलें। कभी कभी बड़े उन्हें खेल के विविध प्रकार सिखाएं। हमारा 10वां सूत्र, बच्चों को श्रेष्ठ कथाओं से जोड़ें। अवसर आने पर बच्चों को अच्छी ऐतिहासिक कहानियां सुनाएं। राजाओं, परियों, खरगोश, चूहे आदि आदि पात्रों वाली कहानियां भी अच्छी हैं क्योंकि बच्चे उनसे आसानी से समन्वय कर पाते हैं और उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। चित्रमय कथाओं की पुस्तकें इस दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। अपने जमाने की अमर चित्र कथा आपको याद है क्या? इनको आप चाहें तो इस लिंक से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इनको निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। हमारा 11वां सूत्र, बच्चों को भोजन संबंधी मर्यादाएं सिखाएं। जैसे हाथ मुंह धोकर ही भोजन करना, भोजन से पूर्व भोजन मंत्र का श्रद्धापूर्वक उच्चारण व मनन। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। भोजन सर्वथा शांतचित्त वातावरण में हो, हर कौर को धीरे धीरे पूरी तरह चबाकर खाना। जलपान अथवा भोजन के आगे व पीछे पानी पीने में पर्याप्त अंतर देना। स्वयं खाने से पहले परिवार में दूसरों को देकर ही खाना। पके हुए भोज्य व्यंजनों को बाहर से खरीदकर लाने की प्रवृत्ति को यथासंभव हतोत्साहित करना। इसके स्थान पर घर में सुस्वादु व्यंजन बनाना श्रेयस्कर है। और हमारा 12वां सूत्र, बच्चों को अच्छे सुरुचिपूर्ण, सुबोध और भावपूर्ण कविताएं तथा मधुर गीत सिखाना। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी अच्छी कविताएं हो सकती हैं। स्वतंत्र रूप से भी ऐसी कविताएं एवं गीत को ढूंढें। कई मंत्र और स्तोत्रों का भी सस्वर अभ्यास करवा सकते हैं। बच्चों के द्वारा ऐसे मंत्रों अथवा स्तोत्रों आदि के सस्वर गायन का वीडियो बनाकर उसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों में भेज सकते हैं या YouTube आदि जैसे चैनलों पर भी अपलोड कर सकते हैं। इससे बच्चों को अतीव प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता के पाठ हेतु एवं वैसी किसी प्रतियोगिता आदि में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना उचित होगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान? कौन कहता है भगवान? खाते नहीं। खाते नहीं। मैं कभी खा लेती, बुलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। महाभारत कथा। हमने अभी के इस सत्र में
सामान्य 12 बिंदुओं की चर्चा की है। आइए इन बिंदुओं के आलोक में हम अपने बच्चों का मूल्यांकन करें। नीचे 12 बिंदुओं के लिए उतने ही प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। प्रत्येक हाँ के लिए 1 अंक और ना के लिए 0 अंक दें। क्या आपके बच्चों के नाम श्रेष्ठ, अर्थवाचक एवं प्रेरणादायी हैं? क्या आपके परिवार में शुभदायी प्रातः जागरण की परंपरा है? क्या यह आपके बच्चों के अभ्यास में है? क्या बच्चे पानी पीने की सही पद्धति का अनुपालन करते हैं? एक बार उस बिंदु को कृपया पुनः देखें। क्या बच्चे उचित रीति से स्नान करते हैं? क्या उसमें शरीर शुद्धि के साथ विचारों की शुद्धि हेतु भी वैसे तत्व जुड़े हुए हैं? क्या बच्चे अपना गृह कार्य स्वयं करते हैं? इस बात के लिए क्या उनके अंदर दायित्वबोध एवं स्वाभिमान का भाव है? क्या बच्चे सही शब्दों से रिश्तों का संबोधन करते हैं? सबों के सम्मान एवं अभिवादन की उचित रीति का ध्यान रखते हैं? क्या बच्चे सामान्य व्यवहार संबंधी निश्चित नियमों को जानते व मानते हैं? एक बार उस बिंदु को पुनः देखा जाए। क्या बच्चे पानी, बिजली एवं अन्य संसाधनों का सम्यक उपयोग एवं संरक्षण का ध्यान रखते हैं? क्या बच्चे सायंकाल न्यूनतम 1 से 1.5 घंटे बाहर जाकर भाग दौड़ के एवं शारीरिक प्रकृति के स्वस्थ खेल खेलते हैं? क्या बच्चों को श्रेष्ठ कथाओं का ज्ञान है? यह विषय महत्वपूर्ण है, अतः विशेष चिंतन आवश्यक है। क्या परिवार में बच्चों को भोजन संबंधी मर्यादाओं का अभ्यास है? क्या भोजन मंत्र करते हैं? क्या घर के सुस्वादु भोजन को वरीयता देते हैं? क्या बच्चों को अच्छी कविताएं तथा मधुर गीतों का अभ्यास है? क्या उनकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं? अब आइए स्वयं का मूल्यांकन करें। यदि आपको 11 से 12 अंक प्राप्त हुए हैं तो अति श्रेष्ठ, 9 से 10 अंक प्राप्त हुए हैं तो श्रेष्ठ, 7 से 8 अंक प्राप्त हुए हैं तो सामान्य, 5 से 6 अंक प्राप्त हुए हैं तो विचारणीय, और यदि 5 से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं तो आप संकट की चिंताजनक स्थिति में बैठे हुए हैं और आपको अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य की तत्काल चिंता करनी चाहिए। हम एक और अनुवर्ती वीडियो में ऐसे बच्चों के प्रबोधन एवं संस्कार हेतु विशेष रूप से उनके भाव चिंतन से जुड़े बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हाँ, आपको विगत मूल्यांकन में कितने अंक प्राप्त हुए यह भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अंत में एक आग्रह, यह संदेश अधिकाधिक परिवारों तक जा सके तथा ऐसे संस्कारप्रद वीडियो श्रृंखला का नोटिफिकेशन आपको सहज प्राप्त होता रहे, अतः कृपया इस वीडियो को एवं इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद एवं जय श्री राम।